व्यूअर्स, पिछले कुछ सालों से आसन और प्राणायाम काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। जैसे हम जानते हैं, प्राणायाम में बेसिकली हम सांसों को गहरा और लंबा लेते हैं ताकि हमारे लंग्स पूरी कैपेसिटी से काम कर सकें और मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारे शरीर को मिल सके। अब ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो शरीर आपका हेल्दी रहेगा और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इन्हीं प्राणायामों में एक प्राणायाम है कपालभाति। आज हम उसी प्राणायाम को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कपालभाति में हम क्या करते हैं, सांस तो हमारी नॉर्मल तरीके से आती है, लेकिन थोड़े थोड़े 2 सेकंड 3 सेकंड के इंटरवल पे हम फोर्सफुली उसको सांसों को बाहर फेंकते हैं। माय नेम इज़ वीरेंद्र गुप्ता और आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि कपालभाति में क्यों हम फोर्सफुली सांसों को बाहर फेंकते हैं। जैसा हम जानते हैं कि हमारे लंग्स या फेफड़े एक गुब्बारे की तरह हैं। जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो फैल जाते हैं और जब हवा निकल जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। ऐसे ही हमारे लंग्स में जब हम सांस लेते हैं तो दे एक्सपैंड और व्हेन वी एक्सहेल देन दे कॉन्ट्रैक्ट। गुब्बारे की तरह ही बिल्कुल हमारे लंग्स काम करते हैं। अब जब कोई गुब्बारा नया होता है तो उसकी सरफेसेस आपस में चिपकी हुई होती हैं, तो हम जब उसमें हवा भरते हैं तो काफ़ी हमें फोर्स लगानी पड़ती है और एक बार हम उस गुब्बारे में हवा भर के निकाल देते हैं, उसके बाद अगर दोबारा गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसमें इतनी फोर्स नहीं लगती, क्योंकि उसमें सरफेसेस दोबारा से नहीं चिपक पाती, कुछ एयर उसमें हमेशा रह जाती है। इसी कारण जब बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत रोता है, क्योंकि उसे अपने जो नए लंग्स होते हैं उनमें सांस भरने के लिए उसे काफ़ी मेहनत, काफ़ी फोर्स लगानी पड़ती है, इसलिए वो रोता है। और एक बार ही वो सांस ले लेता है फिर छोड़ देता है तो उसे इतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि उन लंग्स में कुछ एयर हमेशा रह जाती है और उस एयर को रेजिडुअल एयर भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि रेजिडुअल एयर, जैसे आप सपोज़ करो एक नाली है, नाली में पानी फ़्लो कर रहा है, तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जो जहाँ से पानी फ़्लो नहीं कर रहा तो वहाँ पे गंदगी पैदा हो जाती है, क्योंकि उसको फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं निकाल पा रही, वो वहीं पे पड़ी पड़ी सड़ती रहती है। ऐसे ही जब हमारे लंग्स में कुछ रेजिडुअल एयर रहेगी तो वो क्या होगा, वो भी गंदगी होगी। और लंग्स के लिए गंदगी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हमारे लंग्स में कुछ जगह कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी पड़ी रहती है। अब जब हम फोर्सफुली सांसों को बाहर फेंकते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं ताकि उन पॉकेट्स में भी ऑक्सीजन आ सके। और जब वो ऑक्सीजन आएगी तो आपके पूरे शरीर को ऑक्सीजन भी काफ़ी मतलब क्वांटिटी में मिलेगी। और कपालभाति जो हम प्राणायाम करते हैं, इसमें हम यही करते हैं कि सांसों को नॉर्मली लेते हैं और फिर 2 सेकंड 3 सेकंड बाद फोर्सफुली सांस को बाहर फेंकते हैं। यही आवृत्ति बार बार करते हैं। फिर सांस को भरते हैं नॉर्मली और 2-3 सेकंड बाद फिर फोर्सफुली उसको बाहर फेंकते हैं। तो इससे हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो लंग्स में कहीं भी बैठी हुई होती है वो निकल जाती है और ऑक्सीजन उसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेती है। अब हम जानते हैं कि इसका नाम कपालभाति क्यों पड़ा। कपाल मीन्स ब्रेन और भांति मीन चमकना। जैसा हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन का अप्रॉक्सीमेटली वेट 1.5 kg है और एवरेज पर्सन का अगर वेट 75 kg है तो रफली 2% आपकी बॉडी का ब्रेन का वेट होता है। लेकिन आप जो ऑक्सीजन या सांस लेते हैं उसका 20% ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन कंज्यूम करता है, क्योंकि ब्रेन जैसे कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, ऐसे ही हमारा बॉडी का मदरबोर्ड ब्रेन है। सारी इंस्ट्रक्शंस, सारी कमांड्स ब्रेन से ही निकल के आती है, तो ब्रेन को काफ़ी काम करना पड़ता है और ब्रेन को मैक्सिमम ऑक्सीजन एनर्जी चाहिए होती है।
इसलिए जो हमें ऑक्सीजन अगर हम को एक्स्ट्रा मिल रही है तो उसका लायंस पार्ट गोज टू योर ब्रेन, दैट्स वाई इट शाइन्स आफ्टर गेटिंग मोर ऑक्सीजन। तो इसीलिए इस प्राणायाम को कपालभाति प्राणायाम कहते हैं। आई थिंक यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू।